आज हमारे भारत में एक दिन में 90 रेप होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। इस 2022 की रिपोर्ट को देखिए, जब भारत में एक साल में 31,000 रेप हुए थे। इन सभी रेपों में से एक रेप है कोलकाता का रेप, जहां पर 2024 में 8 अगस्त की रात को हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो मेन मांगे वो यही है कि सीबीआई प्रोब हो। जब एक 31 साल की लड़की आरके कार कॉलेज में एक इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रेनिंग ले रही थी। इनकी ट्रेनिंग 36 से तो 72 घंटे तक चल सकती है। तभी उनके मम्मी पापा का फोन आता है और वो तभी उनके मम्मी पापा से बहुत अच्छी से बात करती है। फिर तभी वो उनके कॉलेज के रात के 2 बजे लोगों के साथ खाना खाना बैठती है। और वो रात के 2 बजे टीवी में ओलंपिक देख रही थी और वो नीरज चोपड़ा को सपोर्ट भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही नीरज चोपड़ा का इवेंट खत्म होता है, वो सभी लोग उस रूम को छोड़ देते हैं और वो लड़की थकान की वजह से वहीं पर ही सो जाती है। और तभी रात के 3 बजे हुए थे और वो लड़की उस रूम में अकेले सो रही थी। फिर तभी उस जगह पर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। फिर 9 अगस्त 7:30 बजे को उस लड़की की बॉडी उस रूम में मिलती है। इस डॉक्टर लेडी की बॉडी में से आंखों में से खून और प्राइवेट पार्ट में से भी खून निकल रहा था। फिर तभी 10:53 पे उस लड़की के मम्मी पापा को फोन किया जाता है। फिर तभी उस लड़की को उनके मम्मी पापा से मिलाया जाता है और उस लड़की के माता पिता को बोल दिया जाता है कि आप सिर्फ एक फोटो खींचने के बाद आपको बाहर आना पड़ेगा। फिर तभी उस लड़की के मम्मी पापा ने उस लड़की को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। फिर तभी उन्होंने बोला कि मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती। फिर तभी उस लड़की के मम्मी पापा ने बोला कि हमको न्याय चाहिए। और न्याय जैसे मिलेगा हम लोग जो आएगा उसको एक ही बात बोलेंगे, हमको न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा लड़की जो गया है अब तो कोई तो रिटर्न नहीं दे सकता है ना। हम लोगों का न्याय चाहिए, न्याय होने से उसका आत्मा भी शांति मिलेगा, हम लोगों का थोड़ा शांति मिलेगा। फिर ममता बनर्जी बोलती है कि मैंने उनसे बात कर ली है और आपकी फैमिली को मैं न्याय जरूर दिला के रहूंगी। लेकिन क्या उस लड़की को न्याय मिलेगा? क्या है इन सब के पीछे? ये खबर कोलकाता में आग की तरह फैल चुकी थी। हम लोग का जो मुद्दा है, अब जल्द से जल्द जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके इमीडिएटली 48 आवर्स हो गया, इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए जो कल्प्रिट है। और बहुत सारे लोग समझ गए थे कि ये कोई मर्डर रेप, और यहाँ तक कि फोरेंसिक टीम भी समझ गई थी ये कोई सुसाइड नहीं है। और फिर तभी फोरेंसिक टीम को इस लेडी के केस की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और तभी फिर पुलिस इस कॉलेज के 15 कैमरों को चेक करती है। तभी फोरेंसिक टीम भी अपना काम करने लग जाती है और इन कैमरों को लाइन बाय लाइन चेक कर रही थी पुलिस। इस रेप केस के प्रोसेस के दौरान उस दिन 5 लोग नाइट ड्यूटी कर रहे थे। तभी पुलिस इन 5 लोगों को एक एक करके चेक कर रही थी और तभी फोरेंसिक टीम को एक बंदे पर नजर जाती है जो उस समय उस हॉल में घूम रहा था। जब ये लड़का उस रूम के आसपास घूम रहा था तभी रात के 4 बज रहे थे और उस लेडी के पास फोरेंसिक टीम को एक ब्लूटूथ मिला था। इनमें से एक बंदे का वो ब्लूटूथ था और उस बंदे का नाम था संजय रॉय। संजय रॉय इन 5 लोगों में से एक था और तभी पुलिस को शक हो जाता है संजय रॉय पर। फिर तभी पुलिस वाले संजय रॉय की लोकेशन को ट्रैक करके उसको पकड़ लेते हैं और तभी पुलिस वाले संजय रॉय से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा ब्लूटूथ किधर है। और तभी संजय रॉय अपने ब्लूटूथ को चलाता है और उसके फोन से कनेक्ट वो ब्लूटूथ हो जाता है। तभी पुलिस वालों को संजय रॉय पर शक हो जाता है और देखो जो संजय रॉय है ना, इसके परिवार वाले इसको एक कलंक मानते हैं। संजय रॉय की 2 बहन है और उसकी बड़ी बहन कोलकाता इंस्पेक्टर में नौकरी करती है। और संजय रॉय की बड़ी बहन ने बताया है कि ये कितना घिनौना इंसान है कि मैं इसके बारे में बता भी नहीं सकती। और संजय रॉय की बॉडी पर पुलिस को नाखून के निशान मिले जिससे उनका शक और भी यकीन में बदल गया और संजय रॉय को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अगर जो हमको हमारे देश के कानून को बदलना है तो पहले इन जैसे लोगों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का रेप हो गया था। भारत में रेप एक आम बात हो चुकी है और यहाँ कोई भी किसी भी लड़की को छेड़ देता है और उस लड़की को क्या मिलता है? उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है क्योंकि वो लड़की समाज के सामने बदनाम हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग तो थाने में रिपोर्ट भी लिखवाने नहीं जाते हैं। इसलिए 27% रेप को सीरियस लिया जाता है और 73% रेप को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।